इसके बाद बच्चों अब हम लोग अपनी नेक्स्ट रचना करेंगे। रचना नंबर 8। पिछली रचना में क्या दिया था? दो भुजाओं के का योग दिया हुआ था। अब इस रचना में क्या दिया होगा? दो भुजाओं के बीच का डिफरेंस दिया होगा। ठीक है, इस त्रिभुज में जो रचना करनी है उसमें दो भुजाओं का अंतर दिया होगा आपको। ठीक है, क्या दिया होगा? दो भुजाओं का अंतर और तीसरी भुजा दी होगी। इसके अलावा तीसरी भुजा का कोण दिया होगा। ठीक है, आ रहा है समझ में? क्वेश्चन के थ्रू करते हैं इसको सॉल्व। क्वेश्चन क्या होगा? त्रिभुज ABC की रचना करनी है जिसमें BC कितना दिया हुआ है? 4 सेंटीमीटर। एंगल B कितना दिया हुआ है? 60 डिग्री। और AB और AC का जो डिफरेंस है वो कितना दिया हुआ है? 1.2 सेंटीमीटर का डिफरेंस दिया हुआ है। बच्चों जब भी आप क्वेश्चन करिएगा तो साइड में क्या क्या दिया हुआ है उसको लिख लेंगे ना, तो आपको बार बार क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, हमने जैसे लिख लिया BC कितना है? 4 सेंटीमीटर। एंगल B पे कोण बन रहा है 60 डिग्री का। और AB और AC भुजा के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है? 1.2 सेंटीमीटर का। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं रचना करना। तीसरी भुजा कितनी दी हुई थी? 4 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम BC 4 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करेंगे। किसकी हेल्प से? स्केल की हेल्प से। उसके अलावा कोण कितना दिया हुआ है? 60 डिग्री का। सबको पता है कि 60 डिग्री का एंगल कैसे बनाते हैं। ठीक है, किस पे बना हुआ है? B पे। तो B पे बनाना है। प्रकार की नोक यहाँ रखा, थोड़ी सी दूरी लेके इधर चाप लगाया। लाइन और चाप ने एक दूसरे को जहाँ कट किया वहाँ पे रखा। फिर से वापस से एक चाप लगाया चाप के ऊपर। दोनों चापों ने एक दूसरे को जहाँ कट किया उससे होती हुई B से एक सीधी रेखा हमने ड्रॉ कर दी, सीधी लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक, इतना काम हो गया। अब इसके अलावा अब हमें क्या करना है? ये जो लाइन है इसको हमने नाम दिया क्या? K। ठीक है, इसको हमने नाम दिया K। ठीक है, अब हमें क्या करना है? हमने इसको K नाम दिया। ठीक है, अब हमें क्या करना है? ये जो BK लाइन है इसमें हमें BC से एक चाप लगाना है। कितने का? 1.2 का। ठीक है, ये जो हमारी BK लाइन है, अरे ये मिट कैसे गया? वो मिट गया था तो मैं फिर से बना रही हूँ। आपको क्या करना है? BC एक लाइन ड्रॉ करनी है। कितने की? 4 सेंटीमीटर की। BC पे कितने डिग्री का एंगल बनाना है? 60 डिग्री का। प्रकार की नोक यहाँ रखी जाएगी, इधर चाप लगेगा। फिर जहाँ लाइन ने चाप को कट किया वहाँ से एक और चाप लगेगा। ये जो लाइन है ये हमारी हो जाएगी BP लाइन। ठीक है, अब BP से BK कट करना है हमको 1.2 सेंटीमीटर का। अब हमें स्केल की ज़रूरत पड़ेगी। स्केल पे 1.2 सेंटीमीटर प्रकार पे दूरी लीजिए। ठीक है, स्केल से नाप लीजिए प्रकार पे 1.2 और B पे प्रकार की नोक रख के यहाँ पे चाप लगाइए एक, जिसके बीच का डिस्टेंस कितना होगा? 1.2। जहाँ ये चाप कट करेगा उसको नाम क्या दे दीजिए? K। ठीक है, अब C से K को मिला दीजिए। C से कौन मिल गया? K मिला दिया। ठीक है, अब क्या करना है हमें? CK पे एक लंब समद्विभाजक खींचना है। लंब समद्विभाजक खींचना है का क्या मतलब है बच्चों? इसको दो बराबर भागों में बांटना है। C पे प्रकार की नोक रखा, K तक आधे से अधिक दूरी लिया, ऊपर एक चाप लगाया, एक इधर चाप लगाया। फिर K पे प्रकार की नोक रखा, एक इधर चाप लगा और एक इधर चाप लगा। दोनों चापों ने एक दूसरे को जहाँ पे कट किया उनको आपस में मिला दिया। मिलाया तो वो C और K को कितने भागों में बांट रहा है? दो बराबर भागों में बांट रहा है। ठीक है, आ गया बात समझ में? जो लंब समद्विभाजक खींचा इसको हम क्या करेंगे? आगे तक बढ़ाते चले जाएंगे। ठीक है, आगे तक बढ़ाते चले जाएंगे और एंगल को भी हम आगे तक बढ़ाते चले जाएंगे। अब इसमें जगह नहीं बची बच्चों। जब इसको आप आगे तक बढ़ाते चले जाएंगे तो ये जो BP रेखा और ये जो है लंब समद्विभाजक ये एक दूसरे को कहीं ना कहीं पे कट करेंगे। तो जिस पॉइंट पे कट करेंगे वो पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा? A हो जाएगा। ठीक है,
वो पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक, अब हमें क्या करना है, ए से सी को मिला देना है। जब हम ए से सी को मिला देंगे तो हमारा एक ये अभीष्ट त्रिभुज बन जाएगा, ए बी और सी। इसमें जगह नहीं थी, इस वजह से ये थोड़ा गड़बड़ हो गया है। मैं आपको जल्दी जल्दी हम आपको एक बार और बता देते हैं इसको। ठीक है, एक हमने 4 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करी, उस पर कितने डिग्री का कोण बनाया, 60 डिग्री का कोण बनाया। ये 60 डिग्री का कोण आगे तक बढ़ा। ठीक है, इस 60 डिग्री के कोण से हमने 1.2 सेंटीमीटर की दूरी लेके एक चाप लगाया, उससे इसको लाइन को मिला दिया। अब इस लाइन का लंबसम द्विभाजक खींचा इधर ऐसे, ये ठीक है, लंबसम द्विभाजक इस तरह से मिल गया। इस लंबसम द्विभाजक को हम जब आगे तक बढ़ाते हुए चले जाएंगे तो ये लंबसम द्विभाजक और ये लाइन एक दूसरे को कहीं ना कहीं कट करेगी, उसको हम पॉइंट ए मानेंगे और ए से ये जो सी रेखा है इसको मिला देंगे, तो ये हमारी बी और सी हो जाएगी। ये हमारा क्या हो जाएगा, एक अभीष्ट त्रिभुज बन जाएगा, ए बी और सी। ठीक है, मैंने इस तरह से आपको बना के भी दिखा दिया है। बनाइएगा और इसकी इमेजेस मुझे सेंड करिएगा। ठीक है।